आज भी तोड़ेंगे ना, आगे बाकी है बिल्डिंग को अंबिका बच्चे लोग लगे थे, भैया सब मालूम हो गया। हुई है इसमें दरगाह मस्जिद और जो भी धार्मिक स्थल है उसको भी तोड़ा गया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर में पर्टिकुलरली एक समाज को और एक विस्तार को ही टारगेट करके डिमोलिशन कर रही है। परसों भी सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यह रजूआत की गई थी कि अहमदाबाद शहर में से 40,000 इलीगल बांधकाम है जिस पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चलाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ जो जनता उन्हें वोट नहीं देती उनके यहाँ पर बुलडोजर चलाने के मामले सामने आते हैं। गोमतीपुर का मामला हो, ओडव में रबारी समाज का मामला हो, मक्कमपुरा का मामला हो, ऐसे कई विस्तार में आने वाले दिनों में भी नोटिस दी गई है। जब गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर और यहाँ के समाज के सभी आगेवान के द्वारा जब रजूआत करने में आई और सदन में परसों के दिन बोर्ड में भी जब यह रजूआत करने में आई कि गोमतीपुर के अंदर महीने तक डिमोलिशन ना किया जाए, आने वाले 4-5 दिन के अंदर रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं टीडीओ इंस्पेक्टर जो यहाँ पे रहे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। और ऐसे विस्तार जहां पर उन्हें लगता हो कि उनकी पार्टी को वोट ना मिलता हो, ऐसे एंक्रोचमेंट को दूर करने की हिम्मत तो बताते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और 40,000 बांधकाम की लिस्ट दी गई है। अहमदाबाद में ऐसी 100 से अधिक टीपी है जिसे ओपन करना बाकी है। अडानी एयरपोर्ट पे करोड़ों रुपए का इनलीगल बांधकाम चल रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन जब गरीब के मकान तोड़ने की बात आती है तो बुलडोजर लेके उन्हें तोड़ने का कार्य करती है। गरीब को मकान दिया जाए, ये मानसिकता के साथ राजनीति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गरीब के मकान को कैसे उजाड़ दिया जाए वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीडीओ के अधिकारियों का कहना चाहता हूं कि यदि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करते हो तो आने वाले समय में वो हाईकोर्ट की पीआईएलओ के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है और गोमतीपुर में गरीब जनता के मकान तोड़ने का जो कार्य उन्होंने किया है, आने वाले समय में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले समय में ये सारी लिस्ट लेकर जो टीडीओ इंस्पेक्टरों ने जो भ्रष्टाचार किया है, ऐसी सारी लिस्ट बनाकर आने वाले समय में पीआईएल की जाएगी। अभी मैं यहाँ पे दौरा किया, कुछ हालात देखा यहाँ पर, खासतौर से उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों के साथ न्याय दिया जाए। कल यहाँ के कॉर्पोरेटर भी मुख्यमंत्री से भी बात कर मिलकर रजूआत करने वाले हैं। मेरी भी कल कमिश्नर से बात हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मकान के बदले मकान दिया जाए, और जब महीना भारतीय जनता पार्टी नहीं रुक पाई तो उनकी मानसिकता हम सबको पता चल गई है कि वो क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कब्रिस्तान के मामले पर जब पीआईएल चलती हो फिर भी हाईकोर्ट के भी आदेश को ना पालन करते हुए उसकी दीवार को तोड़ा जाता है, वोरा समाज की 2 मजारों को तोड़ा जाता है, तो यह साफ बताता है कि हाईकोर्ट से भी सर्वोपरि यहाँ के टीडीओ के इंस्पेक्टर और कहीं ना कहीं डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर खुद को यदि समझते हो तो मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट को भी इस मामले में दखल अंदाज कर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए जो हाईकोर्ट से भी बड़े अपने आप को मानते हो।